हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम 50 क्वेश्चन का सेट लेके आ रहे हैं। बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए वीडियो पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित नृत्य कौन सा है? आंसर होगा सी, झिझिया। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? झिझिया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किस आक्रमणकारी ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किस आक्रमणकारी ने किया था? ये किया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ये किया था 1198 में। कब किया था? 1198 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबको पता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। क्या होगा? श्रीमती राबड़ी देवी। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। क्या कब होगा? 1917 में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी लखनऊ से चंपारण आए थे और उन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? इसका आंसर होगा सासाराम। क्या होगा इसका आंसर? सासाराम। ठीक है, बी आंसर होगा सासाराम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, डी आंसर होगा। यानी सभी राज्य की सीमा बिहार से लगती है। झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन उड़ीसा की सीमा बिहार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गांधक परियोजना से संबंधित है? यहाँ गंडक होगा। गांधक परियोजना से संबंधित है तो आंसर होगा इसका ए। क्या होगा? ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 2006 में। कब होगा आंसर इसका? डी होगा, 2006। अगला प्रश्न है, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है? बिहार का कौन सा स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा बोध गया। क्या होगा इसका आंसर? बोध गया। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है? बिहार का राज्य राजकीय पक्षी कौन है? तो ये है गौरैया। गौरैया को 2013 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। क्या होगा इसका आंसर? सी, 1916। अगला प्रश्न है, कौन सा बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। ठीक है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यानी आईटी पार्क कहाँ खोला गया? तो ये इसका आंसर होगा पटना होगा। क्या होगा इसका आंसर? पटना में आईटी पार्क पहला खोला गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में प्रमंडल की संख्या कितने हैं? तो ये 9 है। क्या होगा इसका आंसर? 9। कौन कौन प्रमंडल है? मगध है, कोसी है, पटना है, भागलपुर है, मुंगेर है, सारण है, दरभंगा है, तिरहुत है और कोसी बता ही दिए। तो इस तरह से 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से संबंधित है? बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा वैशाली। क्या होगा इसका आंसर? वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ? बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 8 बार। कितना बार हुआ है? 8 बार लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राकृतिक गैस की खोज किस जिले में हुई थी? बिहार में प्राकृतिक गैस की खोज किस जिले में हुई थी? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया जिले में। क्या होगा इसका आंसर? बी, पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये आंसर होगा, जो कि बिहार से संबंधित थे। बिहार के सिवान के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा कुशीनगर में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। वैसे बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, और जबकि बुद्ध महान थे इसलिए इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? बिहार में कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति से संबंधित है कुंवर सिंह का। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में कोसी नदी को दुख की नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिहार का शोक या दुख की नदी कह सकते हैं। बिहार का शोक, कोसी नदी बिहार का शोक या दुख की नदी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर पावापुरी स्थित है? तो बिहार के पावापुरी स्थित है किस स्थान पर? नालंदा में। ठीक है, कहा गया है कि नालंदा में महावीर जी का
वहाँ अस्थि विसर्जन हुआ था या उनको वहाँ दफनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने पटना में पत्थर की मस्जिद बनवाई? पत्थर की मस्जिद जो बनवाई है वो औरंगजेब ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को संगीत नगरी कहा जाता है? संगीत नगरी कहा जाता है दरभंगा को, बिहार के। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ स्थित है वैशाली में। क्या होगा इसका आंसर? वैशाली। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। क्या होगा इसका आंसर? बी, पाटलिपुत्र। और उससे पहले इसको कुछ और नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक अभी बताए थे, बिहार का शोक कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल जो है वो है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये है गेंदा। क्या होगा? गेंदा। ठीक है। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। और उससे पहले वो कौन सा फूल था? कचनार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? बिहार के किस विश्वविद्यालय को प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड? तो ये होगा नालंदा विश्वविद्यालय को। क्या होगा इसका आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार की किस भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये होगा मैथिली। क्या होगा? मैथिली भाषा। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्रमुख त्यौहार छठ पूजा से संबंधित है? सूर्य पूजा। ठीक है। इन छठ पूजा में जो है किसका पूजा होता है? सूर्य का पूजा होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्या होगा इसका आंसर? 38 जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले रेलवे लाइन कब शुरू किया गया? तो सबसे पहले रेलवे लाइन शुरू किया गया था 1862 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जलाशय को इंद्रधनुष जलाशय कहा जाता है? इंद्रधनुष जलाशय कहा जाता है कांवर झील को। क्या होगा इसका आंसर? कांवर झील को कहा जाता है इंद्रधनुष जलाशय। अगला प्रश्न है, बिहार में विकास मित्र योजना किस वर्ग के लिए है? तो ये होगा अनुसूचित जाति के लिए। क्या होगा इसका आंसर? अनुसूचित जाति के लिए विकास मित्र योजना। ठीक है। ए। अगला प्रश्न है, बिहार में बक्सर युद्ध कब हुआ था? बिहार में बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये होगा मुजफ्फरपुर में, कांटी। ठीक है। आप लोग इस वीडियो पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। एग्जाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल क्या है? ये कबड्डी। क्या होगा? कबड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। इनका जन्म हुआ था सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को बिहार में पारंपरिक शिकारी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बिरहोर। क्या होगा इसका आंसर? बिरहोर को पारंपरिक शिकारी माना जाता है। बिहार में किस नगर को पूर्व का शेखावटी कहा जाता है? बिहार में किस नगर को पूर्व का शेखावटी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व का शेखावटी दरभंगा। क्या होगा इसका आंसर? दरभंगा। बिहार में किस नगर को पूर्व का शेखावटी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दरभंगा। क्या होगा इसका आंसर? दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी जनजाति जंगल पूजा के लिए जानी जाती है? तो जंगल पूजा के लिए जानी जाती है कौन सी जनजाति? संथाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा पटना में। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? पटना में। अगला प्रश्न है, कौन सा बिहार का जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से आंसर होगा इसका मधुबनी करता है, मधुबनी करता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण करता है, अररिया करता है, सिवान नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिवान। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में रेल इंजन कारखाना स्थित है? तो बिहार के किस शहर में है? ये आंसर होगा मधेपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में कुंडल ग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये कुंडलपुर। बिहार का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि उत्पादक क्या है? चावल। क्या होगा इसका आंसर? चावल। बिहार का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा पटना। क्या होगा इसका आंसर? पटना में।
ठीक है। इस तरह से मेरा 50 क्वेश्चन का बीपीएससी लेवल का ये सेट समाप्त हुआ। आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू दोस्तों।